मंत्री बनना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य मंत्री बनना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए जगन्नाथ माधव अमर रहे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री, माननीय विधायक जगन्नाथ बाबू को 5 साल के लिए चुना था, 5 साल का जनादेश दिया था और 3.5 साल में उस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं समझता हूं कि जगन्नाथ बाबू ने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी जो अमूमन एक जनप्रतिनिधि नहीं कर पाता है, और उन्होंने खुद मौत को गले लगा लिया है। मैं कहूंगा कि उन्होंने शहादत देने का काम किया है, और शहादत से बड़ी इबादत नहीं हो सकती है। उनको मालूम था कि हम बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं। चिकित्सक बार बार कह रहे थे, क्योंकि मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं इस बात को जानता हूं गहराइयों से। उनको कहा गया कि गहन चिकित्सा कक्ष में रहना है, आपका लंग्स का ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन वो आदमी नहीं माना। ना बीवी का परवाह किया, ना बच्चा का परवाह किया। यदि वो परवाह किया तो सिर्फ और सिर्फ आवाम का परवाह किया। और जिसने आवाम की परवाह करने में यदि शहादत दे दी हो, एक कवि हुआ करते थे, उसमें उन्होंने इस देश के वीरों के लिए लिखा था, सैनिकों के लिए लिखा था, जो मादरे वतन में शहादत देने जाने वाले लोगों के लिए लिखा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों के सर भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो ये उन्होंने कहा था उन रणवाकुरों के लिए जो देश के लिए, मादरे वतन के लिए, माँ भारती के लिए शहादत देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि उस महान कवि ने जब कविता लिखी होगी तो उस कविता में आज के यदि प्रसंग में वो लिखते तो वो इस कविता को जगन्नाथ बाबू के लिए भी लिखते कि वो माँ भारती के लिए लड़ रहे थे और ये माँ भारती के बच्चों और आवाम के लिए जान दे रहे थे। ये भी अपना जान दिए हैं, शहादत देने का काम किए हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब लोग जो है शमशान और कब्रिस्तान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि होली, दिवाली और ईद में भी झगड़ा करवाने की बात चल रही है। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति छोटी बड़ी करके भी अपने मुफाद की राजनीति करने के लिए भाजपा लगी हुई है। तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और वो राम राज्य लाना चाहते थे तो नाथूराम गोडसे ने जाके उनके सीने पर गोली मार दी। तो उन्होंने अंतिम 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम करके उन्होंने अपना प्राण छोड़ा था। तो आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पहले सीने पर गोली मारी, उतना में भी आपको सब्र नहीं हुआ। हम तो अभी भी ये कहते हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हम अभी तक दुखी हैं। आप उनके सीने पर गोली मार के भी आपको के दामन जो है खून से दागदार है, लेकिन आपके आंख में शर्म व हया नहीं है। और आप अभी भी उनके नाम पर सियासत करके उनके चश्मे को चुराकर अपना स्वच्छता अभियान की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं। और इतना में भी यदि आपको सब्र नहीं हुआ, हम लोग तो जीते हैं सब्र में, कहते हैं इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र जो है उससे बड़ा कुछ नहीं। तो हम तो सब्र में जीते हैं, लेकिन इनको ये
बेसब्रे हैं। अब इतना में भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बड़ी, इनकी मूर्ति छोटी। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो यदि देखिएगा तो माँ भारती की वो संतान है जिन्होंने माँ भारती के लिए, मादरे वतन के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, और दोनों ही सिक्का के एक दूसरे के पहलू हैं। तो आप वहां नहीं सक रहे हो तो आप शमशान कब्रिस्तान। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इनके नापाक मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। अभी एक नया फिर से स्कीम लाया है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये फिर एक नई साजिश। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कितना भी साजिश कर लो, लेकिन साजिशें तुम्हारी कामयाब नहीं हो सकती हैं यदि वो दरख्त का पत्ता, नीम का गाछ दिख रहा है, वो दरख्त का पत्ता भी यदि हिल रहा है तो वो हिल रहा है बिना मालिक की मर्जी के। वो दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता है। वतो इज्जू मंतशा वतो जिल्लू मंतशा। शोहरत और जिल्लत वो देता है, उसकी मर्जी के बिना न शोहरत मिल सकती है न कुछ दौलत मिल सकती है। वो जब चाहता है तभी आपके शरीर में रूह है, यदि वो नहीं चाहेगा तो आपके शरीर में रूह भी नहीं रहेगी। वो लिखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम सकोगे नहीं, क्योंकि पानी में जितनी बार लाठी मारोगे पानी फिर मिल जाएगा। ये गंगा जमनी तहजीब तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, वो कहते हैं आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए आप इन लोगों से, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अभी ओवैसी साहब को ला रहे हैं। अभी हमसे कहा कि कुछ पत्रकारों ने कहा कि ओवैसी साहब के मंच से कहा गया कि बन्ना गुप्ता जो है वो इस्लाम की आयत पढ़ रहा है, आयत पढ़ता है, वो नापाक है। आप बताइए, आप तो जईफ लोग भी हैं, क्या कभी ये जुआन नापाक हो सकती है? कभी ये जुआन नापाक हो सकती है क्या? है? कभी नहीं। अब बताइए, उनको इतना भी तजुर्बा नहीं है। वो कह रहे हैं और वो हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये झारखंड के लोगों ने उलगुलान किया है, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूं। और जवाब देने का वक्त है। चटनी को कोई नहीं पूछता है, लेकिन बिरयानी को सब मानता है।